खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्रे खुदा नहीं है वो कुंजी सकर की है, बेवास्ते से उनके खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाह ना हाजत अगर की है, लब वहां है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। ये मिजाज आला है, बहुत बड़े खुश नसीब हो। ये जलसे जुलूस और ज्यादा करो, लंगर करो। कारी गुलशेर साहब जैसे देखा कितनी मोहब्बत भरा लहजा था इनका, मौलाना सुहेल साहब का कितना, और ये हमारे जमील बाबू का ये साहबजादा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, हुनर में बरकतें अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। कब आप बेदार होंगे? जब आप बेदार होंगे तभी तो इनसे फायदा लोगे। तो बेटे ये अखलाक है। 25 साल का वो नौजवान क्या कर रहे हैं दोनों वहां जाके? वो कौन है? अच्छा हाँ, भेजते रहो ऐसे लोगों को औरतों के बीच में, बेचारे औरतों के बीच में जाके तो तबलीगे करेंगे। बदलो अपना रवैया, पर्दे का एहतमाम करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक 25 साल का नौजवान खिदमत कर रहा, एक दिन हजरत आए, देखा वो नौजवान नहीं है। जब हजरत आए तो देखा वो नौजवान नहीं है, तो हजरत ने पूछा वहां के लोगों से, 25 साल का नौजवान जो खिदमत करता था कहां चला गया? किसी ने कहा हुजूर वो कर्ज ले लिया था, वो कर्ज ले लिया था, पैसा ले लिया था, मकरूज हो गया था, 12,000 का कर्ज हो गया था, और जिससे कर्ज लिया था उसने FIR कर दिया, दरोगा साहब आए पकड़ के लेके चले गए। कितने दिन हो गए? कहा हुजूर तो 15 दिन हो गए। आंखों में आंसू आ गए। ये मुसलमान है, ये मोमिन रात भर सोए नहीं, करवट पे करवट बदल रहे हैं। सुबह होती है, नमाज में वक्त गुजर गया, फिर रात हुई, तबीयत बेचैन हो गई। आप उठे, उठने के बाद अमामा शरीफ से अपना चेहरा छुपाया, सीधे पहुंच गए जेलर के पास। कौन हो तुम? जैसे आपने अपने चेहरे से पर्दा हटाई तो कदमों में गिर पड़ा। कहा शेख आप अब्दुल्ला इब्न मुबारक? आप कहा हाँ। कहा कोई नौजवान बंद है? कहा एक नौजवान बंद है, 12,000 रुपए उसने लिए थे, दे नहीं पाया। तो हजरत ने फरमाया कि 12,000 रुपया मैं दे रहा हूं, उसे तुम छोड़ दो। ये इस्लाम है ऐसी मदद करने का जज्बा हमारे अंदर। पड़ोसी पड़ोसी की जान का दुश्मन हो चुका है, भाई भाई के लिए भाई भाई को कत्ल करने के लिए आदमी तुला हुआ है। वो देखो अभी महाराजगंज में हो गया, हाफ मर्डर हो गया, 307 के 8 लोग मुजरिम बन गए। गैर नहीं थे, अपना ही भाई था, सिर्फ एक हाथ जमीन के लिए महाराजगंज में परसों इतनी लड़ाई हुई, कत्ल हुआ, जंगो जदाल हुआ। क्या लोग FIR? ये कौम मुस्लिम है। तुम आए थे दुनिया को सबक पढ़ाने के लिए, तुम आए थे दुनिया को अमन शांति का दर्द देने के लिए, तुम आए थे फाका करके औरों को खिलाने के लिए, तुम आए थे लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन क्या हो गया है? तुम्हारे ही घर में आग लग गई। तभी तो हाली कहते हैं ऐ खासा ने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आ गया जब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था अरब से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। जिस दीन ने थे गैरों के दिल आके मिलाए, उस दीन में अब भाई से भाई जुदा है। हकीकत है, देखो ये हो गया है जज्बा मदद करने के लिए। दावत दे तो पता चला कि सभी लाठी लेके पहुंच जाओगे। ये है जज्बा। आपने 12,000 रुपया दिया उसे और कहा सुनो एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा वादा करो जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा उसे बताना मत कि मैंने पैसा दिया है। और आज हम नेकी करते हैं तो फेसबुक पे डाल देते हैं, नेकी करते हैं तो पहली बात तो नेकी करते ही नहीं, नेकी करते हैं तो 10 आदमी को बताते हैं फला की मदद की। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते सुनो, अगर उसने पूछा तो उसे बताना मत जब तक मैं जिंदा रहूं। अगर तुमने बता दिया तो मेरे सामने आने से शर्मिंदा हो जाएगा, मेरे सामने निगाह नहीं उठा पाएगा, मेरे सामने सर नहीं उठा पाएगा। वादा करो जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसे बताना मत। का हुजूर नहीं बताऊंगा।
चले गए। जेलर ने सुबह छोड़ दिया। नौजवान ने कहा किसने छुड़ाया? कहा मुझे मालूम नहीं था, एक साहब रात में आए थे, चेहरा तो मैंने पहचाना नहीं, रकम उन्होंने अदा की और चले गए। वो सीधे छूटा जेल से और सराय खाने में पहुंच गया मुसाफिर। देखा मालिक इब्ने मुबारक बैठे थे, दुआ सलाम किया, कहा हजरत आपकी नमाज तो बड़ी अच्छी है, आपका अमल तो बहुत अच्छा है, आपका चेहरा मोहरा तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन हुजूर जो मुझको छुड़ा के चला गया वो आपसे भी बेहतर है, वो आपसे भी अच्छा है, उसका किरदार आपसे भी बुलंद है। हजरत मुस्कुरा के कहते हैं मेरे भाई दुआ कर कि अल्लाह उसी तरह मुझे भी बना दे। आए है, ये है अखलाक। क्या कहा? दुआ कर अल्लाह उसी तरीके से मुझको भी बना दे। 12 साल तक यही होता रहा। वो कहता रहा हुजूर आपकी नमाज को, इबादत को, अखलाक को, तकवे को सलाम, लेकिन जो 12,000 की खतीर रकम देकर मुझे छुड़ा कर चला गया वो आपसे भी अच्छा था। कहा दुआ कर अल्लाह उसी तरीके से मुझे भी बना दे। नेकिया कैसे छुपाई है लोगों ने, नतीजा क्या निकला? आप बीमार पड़ गए, उम्मीद हो गई कि अब जाएंगे नहीं। पूरा शहर उमड़ पड़ा आपको देखने के लिए। उन्हीं देखने वालों में कोतवाल साहब भी थे, दरोगा साहब भी थे, जेलर साहब भी थे, और वो नौजवान भी पीछे पीछे। आज नौजवान ने पूछा दरोगा साहब से, साहब ये बताइए वो कौन था जिसने पैसा दिया था? आज तक आप बताए नहीं, वो मुअम्मा बना हुआ है। तब उस दरोगा ने, उस कोतवाल ने रोकर कहा कि मैंने वादा तो किया था कि नहीं बताऊंगा, लेकिन आज बताना पड़ रहा है। कहा वो कौन है? कहा वही तो है, वही तो है। कहा वही तो है जिनके पास तुम बैठे रहते थे, वही तो हैं जिनके पास तुम बैठे रहते थे, जिनसे तुम दुआ सलाम करते थे, जिनकी खिदमत में तुम बैठे रहते थे, जिनकी बारगाह में तुम बैठे रहते थे, वही तो हैं। कहा वही अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक। कहा हाँ, मैंने बारहा तुमको उनकी मजलिस में बैठते हुए देखा, लेकिन चूंकि वादा मैंने किया था कि बात बताऊंगा नहीं जब तक आप हयात से रहोगे, अब चूंकि वो जा रहे हैं मुझे बताना ही पड़ गया। ये नौजवान वहां से दौड़ा है और दौड़ते हुए आया है। आने के बाद कहा अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ठहरो। जो रूह जा रही थी रुक गई, आंखें खोला आपने। कहा क्या है? कहा अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जो नेकी आपने मेरे साथ की है यही नेकी तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक तुम्हारा किरदार बता रहा है कि जब आपका अखलाक कितना बुलंद है तो मदीने वाले का अखलाक कितना बुलंद होगा। देर न करो, मुझे कलमा पढ़ा दो। पढ़ लिया कलमा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका क्या मतलब? नमाज रोजा के साथ साथ अखलाक होना चाहिए, मदद करने की भावना होनी चाहिए। नमाज रोजा आप अपने लिए कर रहे हो ना, इससे है कुछ इस्लाम को फायदा आपकी नमाज रोजे से? ये हराम खा खा के जो नमाज तुम पढ़ रहे हो, ये हराम और मक्कारी करके जो नमाज रोजे कर रहे हो, क्या इससे मिलने वाला है तुम्हें? जितना तुमने इस्लाम को बदनाम किया उतना किसी ने नहीं बदनाम किया। आज की दुआ कबूल, हथौड़ा तो चल रहा, दुआ करते करते थक गए तो भी 240 निकल गई सीट। है कुछ तुम्हारी दुआ में असर? काबा से लेके हिंदुस्तान तक नमाजें पढ़ी जा रही। इसमें सबसे ज्यादा हराम खोर अगर कोई है तो सऊदी है। फलस्तीन मर रहा है, आपका भाई मर रहा हो, खून की उल्टी कर रहा हो, बीमार हो, आप ना नमाज पढ़ें, आप ना मदद करें, सिर्फ नमाज करते रहें, तो सिर्फ नमाज ही दीन नहीं है, रोजा ही दीन नहीं है। नमाज रोजा एक नूर है जो तुम्हारे किरदार से जाहिर होना चाहिए, तुम्हारे अमल से जाहिर होना चाहिए। ये नमाजी है अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, जिनका अखलाक, जिनका किरदार इतना बुलंद था। इन्होंने खर्च किया, इन्होंने अपने लिए नहीं दूसरी कौम के लिए जिया है। वो अखलाक से, मोहब्बत से, किरदार से मुतासिर होकर कलमा पढ़ा है, नमाज से मुतासिर होकर कलमा नहीं पढ़ा है। नमाज के साथ साथ अखलाक होना चाहिए। थे ना हमारे भाई कानून गो साहब चले गए, उनका नाम था कानून गो तैयब, और उस वक्त एसडीएम थे अनिल कुमार उपाध्याय मौसा साहब, जानते हैं। कुछ ऐसा काम था हमारा, लेके चले गए वो सुबह, तो बरजस्ता मैं शर्म से डूब गया। उनसे बड़ा नमाजी कोई नहीं था, कुंडा के रहने वाले थे वो, तिलेरगंज, कानून गो तैयब, बहुत तहज्जुद गुजार। तो बरजस्ता अनिल कुमार ने कहा भाई मैंने तुमको तो 20,000 रुपया घूस भी दिला दिया यार, तो भी तुमने काम नहीं किया हो। अरे शर्म तो करो, तुम तो नमाज भी पढ़ते हो यार। ये जुमला मेरे सामने का स्टेज रसूल पे बैठ के कह रहा हूं।
उस आदमी का सर झुक गया। तुम्हारी नमाज से क्या मिलेगा? इसी नमाज से हराम खा के, भाई का माल खा के, पड़ोसी को सबाह करके, या पड़ोसी का दर्द देखकर आपकी आंखों में पट्टी बंध गई, आप रात दिन ऐसी नमाज पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, फख्र इसी नमाज रोजे पर। तबलीग अखलाक से होती है, आपका अमल देख के तबलीग होती है। हजरत अब्दुल कुद्दूस झूसी शरीफ आए और झूसी शरीफ में जैसे मुसल्ला बिछा है तो दुश्मन ने कहा मुसल्ला नहीं बिछने दूंगा। बादशाह ने कहा मुसल्ला का क्यों? कहा यहां सब करो लेकिन नमाज ना पढ़ो। आपने कहा सब करूं या ना करूं लेकिन नमाज जरूर पढ़ूंगा। इधर मुसल्ला बिछा, उधर बादशाह को खबर मिल गई। बादशाह लश्कर लेकर आ गया। जैसे मुसल्ला बिछाने चले, बिछ गया, जैसे नियत बांधने चले, बादशाह ने कहा ठहरो। आपने पलट कर देखा, मुरीदों ने कहा हुजूर हमने कहा था ना नमाज ना पढ़ें, दुश्वारी यही झूसी शरीफ इलाहाबाद से आ गया, लंदन की बात नहीं बता रहा। कहा तो? कहा मैंने कहा था नमाज पढ़ोगे तो दुश्वारी पैदा हो जाएगी। कहा मेरे गुलाम, अल्लाह ने नमाज का हुक्म कुरान में 700 मकाम पे दिया है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? कहा हुजूर लश्कर फिर आ रहा। कहा लश्कर आ रहा, आने तो। जैसे फौज करीब आई तो हजरत अब्दुल कुद्दूस झूसी शरीफ ने इसे मुसल्ला पकड़ा है, मुसल्ले का कोना, और सिर्फ इतना कहा, ए अल्लाह, अगर आज इस बंदे का, फकीर का मुसल्ला उठ गया झूसी से तो कयामत तक यहां किसी का मुसल्ला बिछने नहीं पाएगा। ये कहने के बाद आपने मुसल्ले को जैसे पलटा है, पूरी झूसी शरीफ ऐसे पलट गई। जाकर देखो, आज भी पलटी हुई है, देखो जाके, ऐसी झूसी शरीफ पलट गई जैसे आधी झूसी शरीफ पलटी है। बादशाह ने कहा ठहरो अब्दुल कुद्दूस। कहा वहीं रुक जाओ, अगर आगे बढ़े तो पूरा मुसल्ला पलट के बर्बाद कर दूंगा। ये है नमाज। पूरी जिंदगी सूखी रोटी खा के नमाज पढ़ी है, पूरी जिंदगी अगर आपने रोजा रखा है, सिर्फ सूखी रोटी खा के इफ्तार किया है। आज की तरह थोड़ी लिमका भी चल रहा है, सोडा भी चल रहा है, इतना खा के पेट है कि पंजाबी का ढाबा है, और फख्र कर रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई नमाजी नहीं, और नमाज में कोई असर नहीं, रोजाना जूता पड़ रहा है। बद्दुआ करो, इनसे बड़ा दुश्मन कौन होगा जो आज तुम पर फिरौन की तरह मुसल्लत है। अब्दुल कुद्दूस झूसी शरीफ ने तो पलट दिया मुसल्ला, बादशाह कदमों में गिर पड़ा। कहा हुजूर अब आप झूसी में नहीं रहोगे, मेरे दिल में रहोगे। ये हाल देखकर 200 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, और इन्हीं बुजुर्गों को कहते हो मर के मिट्टी में मिल गए। शर्म तुम्हें नहीं आती? एक तो तुम्हारी नमाज में कुछ असर नहीं, तुम्हारे रोजे में कुछ असर नहीं, तुम्हारे हज में कुछ असर नहीं, तुम्हारे अमल अमलियात में कुछ असर नहीं है, और जिन लोगों ने दीन का काम किया है आज उन पर टिप्पणी करते हो, उन पर तबसरा करते हो, कहते हो वो मर के मिट्टी में मिल गए हैं। यही वजह है अल्लाह का कहर, अल्लाह का अज़ाब हमेशा, यही वजह है मारे जा रहे हैं। इससे बड़ी बात और बद्दुआ तो देर हो, नमाज पढ़ खाए कुछ असर तुम्हारी नमाज में? तुम खुद ही फैसला करो। इस्लाम सच्चा, रोजा सच्चा, हज सच्चा, सब सच्चा। तो पता चला इस्लाम की तालीम का दारो मदार वो रिज़्क़ हलाल पर है। आज हम जो भी पा रहे हैं खा रहे हैं। एक ही सेब खाया था गौस पाक के बाप ने, 12 साल नौकरी किया, और तुम्हारा हाल क्या है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूखी रोटी खा रहे हैं, मौला अली शेर खुदा फातह खैबर सूखी रोटी खा रहे हैं, पूरा लंगर लूट रहा है। किसी ने देखा, कहा ये बूढ़े को दावत नहीं दिया? कहा क्यों? कहा ये बूढ़ा सूखी रोटी खा रहा है और मैंने इसलिए रोटी रख लिया है इस बूढ़े को देने के लिए। इमाम हसन हुसैन ने कहा ये मेरे बाप है, ये हमारे घर की परंपरा है, हम वही खाते हैं जो हमारा बाप खा रहा है। दुनिया की ग़िज़ा दूसरी है, हमारी ग़िज़ा सूखी रोटी है, हम सूखी रोटी खाते हैं। रिज़्क़ हलाल हमारी ग़िज़ा है, रिज़्क़ हलाल की वजह से दुआ कबूल होती है। अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है तो रात दिन तहज्जुद पढ़ते रहो, कुछ होने हवाने वाला नहीं। एक नौजवान था, बस आखिरी बात सुन, एक नौजवान था, बायज़ीद बस्तामी गए उम्रा करने के लिए। कुरान कहता है वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज उम्रा करो अल्लाह। आप उम्रा करने के लिए गए,
देखा एक 25 साल का नौजवान दे नमाज पे नमाज, दे नमाज पे नमाज, दे नमाज पे नमाज, दे नमाज। हजरत को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि अरे मैं 80 साल का बूढ़ा नमाज, और ये 25 साल का नौजवान 30 साल। तो हजरत ने उसको बुलाया, कहा मेरे बेटे इधर आओ। रहते कहां? का हुजूर बस यहीं करीब ही। का फरमाया सुनो, कल से खाना तुम घर मत खाना, मेरे साथ खाना। का हुजूर फबिया अच्छी बात है। और जब हजरत के दस्तरखान पे बैठा तो समझा कि मिलेगा मन्ना और सलवा। हजरत ने अपनी जंबीर से अपने थैले से सूखी रोटी निकाली और एक कासे में, एक प्याले में डाल दिया, और जब गीली हो गई तो कहा बेटे तू खाओ मैं खाऊं। वो चबाया तो चबाया नहीं जा रहा, निगला तो निगला नहीं जा रहा। दूसरे रोज आया ही नहीं, तीसरे रोज हजरत ने पकड़ा, क्यों नहीं आ? कहा हुजूर आप जो खिलाते उसे चक्कर आ जाता है। हजरत ने आंखें बंद किया तो पता चला ये जो खा रहा है ये हराम रास्ते से आ रहा है, एक दिन का सिर्फ हराम रास्ते से आ रहा है। हजरत ने कहा सुन, यही वजह है तेरा अमल नाकिस है। रिस्के हलाल खा तो नफिल, सिर्फ नफिल नमाज ही 70 फराइज के बराबर है। ऐसा मामला कहां हराम खुराक नहीं पहुंच गई। इसीलिए अमल पर भरोसा नहीं है हमको, इल्म पर भरोसा नहीं है। अमल करो, इल्म हासिल करो, लेकिन इस पर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना है तो मुस्तफा की जात पे भरोसा करो। अल्लाह जब हिसाब लेने पर आ जाएगा तो बड़े से बड़े मुत्तकी परहेजगार वो हिसाब नहीं दे पाएंगे। अपनी इबादत कोई ये सोचे कि मैं अपनी नमाज, रोजा, हज, ज़कात की बुनियाद पर जन्नत पा जाऊं तो उसकी खामा ख्याली है। अगर उसे बहिश्त मिलेगी, जन्नत मिलेगी तो अल्लाह के करम पर जन्नत मिलेगी। तभी तो आला हजरत कहते हैं लईम करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अरे सूफिया इकराम तो यहां फरमाते हैं कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो हिकारा से नमाज है, तू कितना